नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से इंडियन स्टेट की चर्चा चल रही है, जिसमें खास करके जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो इंडियन स्टेट का मतलब क्या है और राहुल जी की लड़ाई किससे है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। इंडियन स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पे शासन संविधान के अनुसार उस देश के लोकतंत्र के अनुसार चलाया जाए। लेकिन जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है, लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उस इंडियन स्टेट को संविधान विरोधी, लोकतंत्र के विरोधी कहा जाता है। तो राहुल जी का कहने का जो तात्पर्य है उस इंडियन स्टेट से है, या उस इंडियन स्टेट को चलाने वालों से हैं जो संविधान सम्मत शासन नहीं चला रहे हैं, लोकतंत्र के अनुसार नहीं चला रहे हैं। जैसे ब्रिटिश काल में शासन भारत की जनता के अनुसार नहीं चल रही थी, ह्यूमन राइट्स के अनुसार नहीं चल रही थी, तभी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की मांग की थी, मैंने गृह शासन जो भारत के अनुसार चले। उसी तरह से आज देश की जनता कह रही है कि संविधान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। लोकतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा। इसी के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को कहा कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लड़ाई संविधान से है या लोकतंत्र से है, बल्कि जो लोग इस संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को मिटाना चाह रहे हैं, उससे उनकी लड़ाई है। ब्रिटिश काल में हिंदी के क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से कहवाया, जो महाभारत कालीन पात्र हैं, कि हिलो डुलो मत हृदय रक्त, अपना मुझे पीने दो, अचल रहे शांति साम्राज्य का, जियो और जीने दो। इस कविता के पंक्तियों का अर्थ ये है कि जो भी भारत के लोग हैं वो हिले न डोले, उनका हृदय के रक्त जो है, उनका जो हृदय है स्थिर रहे और ब्रिटिशर्स इसको पीते रहे और ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य है वो शांतिपूर्वक चलते रहे। और फिर वो कहते हैं कि जियो और जीने दो, मतलब कि भारतीय मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं जिस तरह से शासन चला रहा हूँ उस शासन को चलने दे, नहीं तो नेस्तनाबूद कर दिया जाओगे। इसी संदर्भ में यह कविता उन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रिटिश काल में ही लिखा था, जो आज भी प्रासंगिक हो रहा, क्योंकि आज की जो सरकार की जो सत्ता है यही कह रहा है, क्योंकि जियो और जीने दो का नारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने कहा था। लेकिन उनका जियो और जीने देने का जो अर्थ था, राम राज की बात थी, लिव एंड लेट लाइव,
कि सबकी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज कुचला जा रहा है। चाहे यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट हो जिसमें ओबीसी SC ST वर्ग को नॉट फॉर सुटेबल लिख दिया जा रहा। यह शुरुआत इलाहाबाद में बद्री नारायण जी ने किया, जो ओबीसी SC ST के लिए नॉट फॉर सुटेबल लिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो 4 लाइन लिख भी नहीं सकते। लेकिन एक कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो अब काहे को डर। इस कहावत का अर्थ ये होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तुमको जो करना है करो, किसी तरह भी ओबीसी SC ST को इंस्टीट्यूशंस में नौकरियों में आने से रोको, मैं तुमको संरक्षण दूंगा। तो लड़ाई उस इंडियन स्टेट से है कि जो ओबीसी SC ST वर्ग को नॉट फॉर सुटेबल लिख रहे हैं। लड़ाई उस इंडियन स्टेट को प्रतिनिधित्व करने से है जो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम में ओबीसी SC ST आए, जबकि आज ओबीसी SC ST के बड़े बड़े लीडर हैं, यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन वो आज उस इंडियन स्टेट के प्रतिनिधित्व करने वाले को पिट्ठू बने हुए हैं, चमचा बने हुए हैं, ताकि उनका काम निकले। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़ करके SC ST के लिए रिजर्वेशन लाया। उस रिजर्वेशन को भी इम्प्लीमेंटेशन करने में 10 को लग गया, क्योंकि आज भी उस इंडियन स्टेट के प्रतिनिधित्व करने वालों की लड़ाई, प्रतिनिधित्व करने वालों से लड़ाई है जिन्होंने SC ST सीट पर सवर्णों को या जो रिजर्वेशन के लायक नहीं है उस जाति के लोग नौकरी कर रहे हैं। उसकी जांच करवाने की ज़रूरत है। जो 60 से 70 के दशक से नहीं, संविधान के लागू होने के बाद से ही SC ST को नॉट फॉर सुटेबल लिख करके उनकी जगह पर जनरल से सीट को भरा गया। लड़ाई उस इंडियन स्टेट्स के प्रतिनिधित्व करने वालों से है। लड़ाई उस इंडियन स्टेट के प्रतिनिधित्व करने वाले से है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती अपना मन मुताबिक सत्ता थोपना चाहते हैं। लड़ाई ऐसे इंडियन स्टेट के लोगों से है। एक इंडियन स्टेट में जो होता है कि वहाँ का या किसी भी स्टेट का जो शासन है वहाँ के कल्चर के हिसाब से चले, समानता के हिसाब से चले, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इस तरह से 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आज जो है लड़ाई उस इंडियन स्टेट से है जो समानता को नहीं बनने देना चाहते, उस इंडियन स्टेट से है जो किसी के स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, उस इंडियन स्टेट से है जो कमज़ोर वर्गों को का शोषण कर रहे हैं, जो खुलेआम, जो गरीब तबके के हैं, खास करके SC समुदाय के, जिनको बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है, शासन प्रशासन के द्वारा हत्या होने के बाद उनके माँ बाप से भी मिलने भी नहीं दिया जाता है, ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा दाह संस्कार करा दिया जाता है। तो लड़ाई इस इंडियन स्टेट के प्रतिनिधित्व करने वाले से है, जो खास करके हाथरस में वाल्मीकि लड़की के साथ जो घटना हुई वो देखने की चीज़ है। इस तरह के अनेक घटनाएं हो रही हैं देश में, लेकिन जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी को सिर्फ जानते हैं। लड़ाई उस इंडियन स्टेट के प्रतिनिधित्व करने वाले से है कि जो सच्चाई का जो आंकड़ा, जो कमज़ोर वर्गों के विरोध जो शोषण कर रहे हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है, जिस डाटा को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लड़ाई
इस तरह के इंडियन स्टेट को के प्रतिनिधित्व करने वालों से है। थैंक्स।